गरीब की बकरा ईद। कासिम खान एक गरीब दर्जी था जो लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। उसके हाथों में बहुत हुनर था, लेकिन उसका काम हमेशा मंदा ही चलता था, जिसके कारण घर में हमेशा पैसे की तंगी रहा करती। एक रोज कासिम का बेटा रेहान उसके पास आकर कहता है, अब्बू अब्बू, आज मेरे दोस्त साहिल का जन्मदिन था। उसके अब्बू ने उसे एक बड़ी वाली बंदूक दिलाई है। अब्बू, मुझे भी साहिल की जैसी बंदूक चाहिए। हाँ रेहान बेटा, मैं आपको जरूर बंदूक वाला खिलौना लाकर दूंगा। लेकिन कब अब्बू? दोनों की बातों के बीच रेहान की अम्मी शबाना वहाँ आ जाती है और रेहान को समझाते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारे जन्मदिन पर रेहान जैसे साहिल को उसके जन्मदिन की खुशी में तोहफा मिला था। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हें जन्मदिन पर तोहफा देंगे। लेकिन उसके लिए तो मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं थोड़ा इंतजार तो कर ही सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम पढ़ने बैठो। चलो ठीक है अम्मी। रेहान वहाँ से चला जाता है। तभी शबाना कासिम को देखते हुए कहती है, आखिर कब तक अपने बेटे को झूठा दिलासा देते रहेंगे। इस गरीबी के चलते हम इतने मजबूर हैं कि अपने बच्चे को खिलौना भी नसीब नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा क्यों कहती हो बेगम? अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। एक उन्हीं का तो भरोसा है। या अल्लाह, हम पर रहम कर। घर की तंग हालत के चलते शबाना अक्सर परेशान हो जाया करती थी। एक रोज उसके पड़ोसन उसे एक घर में नौकरानी का काम बताती है, तो इस बारे में शबाना कासिम से बात करते हुए कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम कर लूं। घर में कुछ पैसे भी आएंगे और फिर हमें रेहान के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। तुम्हें काम ठीक लगे तो कर लो शबाना, रेहान की देखभाल के लिए तो मैं हूँ ही। काम ठीक है कासिम, कोई रजियां हैं, उनके घर का ही काम है। और फिर अगले महीने बकरीद भी तो आ रही है। ठीक है फिर। घर में थोड़े पैसे आ सके इसलिए शबाना ने लोगों के घर काम करना भी शुरू कर दिया था। एक रोज वो अपनी मालकिन रजिया के घर खाना बनाने की तैयारियां कर रही होती है। तभी रजिया, जो कि गर्भवती थी, उससे आकर कहती है, शबाना, आज कुछ मेहमान हमारे घर तशरीफ लाने वाले हैं, तो तुम चिकन बिरयानी बना दो। चिकन वही फ्रिज में रखा है, और हाँ, अच्छे से बनाना। आप चिंता मत कीजिए, बिरयानी खाने को हमें ज्यादा नसीब नहीं होती, लेकिन हम बनाते बहुत स्वादिष्ट हैं। ठीक है, तो काम पर लग जा, कुछ ही देर में मेहमान आते होंगे। रजिया वहाँ से चली जाती है और शबाना बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर में जब रजिया के मेहमान आते हैं और शबाना के हाथ की बनी बिरयानी खाते हैं तो खूब वाह वाही करते हैं। तो रजिया शबाना से कहती है, क्या लजीज बिरयानी बनाई थी शबाना तुमने, मजा ही आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। वो मैं कह रही थी ना कि थोड़ी बिरयानी बची हो तो मैं अपने बच्चे के लिए ले जाऊं, उसे बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अब अम्मी बनने वाली हूँ और बच्चों का ख्याल तो करना ही पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अम्मी, आप ये खरीद कर लाई हैं? नहीं नहीं बेटे, ये मैंने खुद ही बनाई है। तो आप घर में क्यों नहीं बनाती बिरयानी? अम्मी, बकरीद आने वाली है, आप उस दिन बनाना बिरयानी। रेहान बेटा, अम्मी थक गई होंगी, तुम खाना खाओ और सो जाओ जाकर। रेहान बिरयानी खाकर वहाँ से चला जाता है। बकरा ईद को आने में कुछ ही दिन बचे थे। एक रोज रजिया कपड़े सिलवाने के लिए कासिम की दुकान पर आती है, तो उसे देखकर कासिम कहता है, मोहतरमा, आपने क्यों तकलीफ की यहाँ आने की? कोई बात थी तो शबाना से कह देती। कुछ खास नहीं भाईजान, वो ईद आने वाली है तो सोचा एक सूट सिलवा लूं, तो बस उसी के लिए कपड़ा देने आई थी। ठीक है, मैं समय पर सिल दूंगा। रजिया कासिम को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। बीतते समय के साथ बकरा ईद का दिन नजदीक आ रहा था। तभी एक रोज शबाना रजिया के घर आते हुए देखती है कि घर के बाहर एक बकरा बंधा होता है। तभी वो अंदर जाकर रजिया से कहती है, अरे ये बाहर बंधा बकरा किसका है? अरे इसे तो तेरे भाईजान लाए हैं खरीद कर बकरीद पर हलाल करने के लिए। शबाना, बकरीद को तुम्हारी छुट्टी है। वैसे कासिम भाई ने तो बकरा खरीदा ही होगा ईद के लिए। हम गरीबों के लिए क्या मीठी ईद, क्या बकरीद। हम नए कपड़े तो खरीद सकते नहीं, तो बकरा कैसे खरीदेंगे?
हाँ, और वैसे भी इन दिनों तो बकरे के दाम आसमान छूने लगते हैं। अरे याद आया, जरा उस बकरे को घास भी खिला देना। हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। शबाना बाहर जाती है और प्यार से बकरे को घास खिलाने लगती है। इसी तरह वो रोज बकरे को घास खिलाया करती और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा करती। बकरा भी जब भी शबाना को देखता तो उछलने लगता। बकरीद से 2 दिन पहले शबाना बाजार से रेहान के लिए नए कपड़े लेकर घर जाती है, जिसे देखकर रेहान बहुत खुश होता है। तभी कासिम कहता है, तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा बेगम? ज्यादा पैसे नहीं थे, आप और मैं नए कपड़े ना पहने तो चलता है, लेकिन रेहान तो बच्चा है, अगर उसके लिए कपड़े नहीं लाती तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आपने तो मेरे लिए सूट लिया था ना, तो मैं वो ही पहन लूंगी। काश हम भी दूसरों की तरह खुशी खुशी बकरा ईद मना पाते, बिना किसी किल्लत के। 2 दिन बाद बकरीद का दिन आता है। कासिम का परिवार नहा धोकर तैयार हो जाता है। रेहान भी अपने नए कपड़े पहनकर तैयार होता है और तीनों ही मस्जिद जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रजिया के घर से गुजरते हुए शबाना को बकरे के जोर जोर से मिमियाने की आवाज आती है, तो वो देखते हैं कि रजिया के घर के बाहर लोग खड़े होते हैं और बकरे को हलाल करने जा रहे थे। शबाना से बकरे का मिमियाना देखा नहीं जाता और वो बीच में जाकर कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं भाईजान, इस बेचारे बेजुबान की जान मत लीजिए। शबाना, तुम यहाँ और ये कैसी बातें कर रही हो? जानती हो ना, आज बकरा ईद है और इस बकरी को तो मैं हलाल करने के लिए ही यहाँ लाया हूँ। लेकिन कबीर भाईजान, ये जरूरी तो नहीं कि बकरे की बलि देकर ही बकरा ईद मनाई जाए। भाईजान, ईद की खुशियाँ तो मिलनसार त्योहार है, आप इस बकरे की बलि मत दीजिए। ये औरत क्या कह रही है? बकरी की बलि नहीं दी तो कैसी बकरा ईद? अल्लाह नाराज हो जाएंगे। शबाना, तुम क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। ये मासूम जानवर जिसे मैं रोज प्यार से सहलाते हुए खाना खिलाती हूँ, भला उसकी बलि होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? रजिया, आप तो पेट से हैं, आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए तो आपको दुख होगा ना। वैसे ही मेरे लिए ये बकरा एक बच्चे के समान है। शबाना की बात रजिया समझ जाती है और कहती है, शबाना सही कह रही है कबीर, इस मासूम की बलि से हम अपनी ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। आप इसकी बलि मत दीजिए, आपको मेरा वास्ता। ये बात सुनकर कबीर उस बकरे को हलाल नहीं करता, जिसके बाद सभी साथ मिलकर मस्जिद जाते हैं और इसकी नमाज अदा करते हैं। कासिम शबाना जब रेहान के साथ घर पहुंचते हैं तो वहां कासिम के अम्मी अब्बू तोहफे लाए होते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और शबाना सभी के लिए स्वादिष्ट सेवइयां बनाती है और इस तरह गरीब की बकरा ईद खुशी खुशी बीतती है।